उसमें बताया था मैंने कि रामरेखा घाट से मैं बच्चों के कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए मैं यहाँ से टेस्ट सीरीज कंपटीशन के लिए शुरू करने जा रहा हूँ। यहाँ के मन को, विचार को, लोगों को मन को प्रोत्साहित करना है, बदलना है, और वो जब बदलेगा तो सब कुछ बदलेगा। और युवाओं को रोजगार और शिक्षा के लिए काम करना है। शिक्षा तो बिहार की आप समझ ही रहे हैं 35 साल से क्या स्थिति है। जो हम लोकसभा चुनाव की आधिकारिक घोषणा भले न हुई हो, लेकिन जो लोकसभा की तैयारियां हैं वो काफ़ी जोरों शोरों से चल रही है। और हमारे साथ अखिलेश दुबे जी हैं जो कि दुबौली के रहने वाले हैं, बक्सर के दुबौली के, और लगातार जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के काम भी कर रहे हैं और काफ़ी जो है लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी बातों को भी रख रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम जो हमारे दर्शक हैं बक्सर के सबकी तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने बताया पिछले 6 महीने से, चूँकि हमारा ये जन्मभूमि है, मैं यहीं का, दुबौली मेरा गांव है, जन्म मेरा वहीं हुआ। मैंने 10वां क्लास 12वां क्लास MB कॉलेज बक्सर से पास किया। बक्सर में रहा हूँ मैं। बक्सर के कोई भी प्रखंड नहीं है, कोई गांव नहीं है जहां मैं पिछले 6 महीने में जा कर के लोगों से संपर्क नहीं किया। शायद कुछ ही छूटे हुए होंगे जहां मैं नहीं जा पाया, जैसे मौसम ख़राब हो गया है तो उसके चलते नहीं जा पाए। नहीं तो मैं करीब 25 सभाएँ कर चुका हूं। और जो मैं बक्सर क्षेत्र में घूम घूम करके जो लोगों से बात किया, विशेषतर कल भी युवाओं से बात किया हमने, बक्सर के युवाओं से बात किया, अहिरौली में भी युवाओं से बात किया जो गंगा अभियान से जुड़े हुए लोग हैं, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो बच्चे BA पास कर रहे हैं या BA पढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा ग्रेजुएशन में जो हैं या कर लिए हैं, उनके सामने कहीं ना कहीं एक खालीपना दिखाई दे रहा है। मैं पूछता हूं कि अब क्या करे के बेटे भोजपुरी में तो देखल जाई देखता नहीं कुछ कल जाई। तो ये जो 3 शब्द हमको जो सुनाई देता है, जो कॉमन शब्द हमको सुनाई देता है, और मुझे लगता है कि ये युवा शक्ति के लिए जो बच्चा अभी 20-22 साल का है, 25 साल का है, जिसकी प्रतिभा जो ऊर्जावान है, उत्साहित होना चाहिए, प्रोत्साहित होना चाहिए, उसको सकारात्मक होना, प्रवृत्ति की तरफ होना चाहिए। यदि वो बच्चा ऐसा बोल रहा है, नकारात्मक नहीं बोलते हैं बच्चे, लेकिन कहीं ना कहीं मायूस हैं और उनकी ऊर्जा जो है कहीं ना कहीं दबी हुई दिखाई देती है, प्रतिभा दबी हुई दिखाई देती है। यदि एक युवा शक्ति, हम 26 साल हमको दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हो गया, भारतवर्ष के शायद ही कोई विश्वविद्यालय होगा जहाँ हम लोग जा करके प्रबोधन नहीं देते हैं, बात नहीं करते हैं युवाओं से, या सरकारी व्यवस्था में काम नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों से यदि बात किया जाए और बच्चा यदि आपका कहे कि हम देखते हैं और कुछ सोचते हैं, तो इसका मतलब है कि वो क्रॉस रोड पर है, कहीं ना कहीं उसके अभी मन में द्वंद्व है। और संशय जो है वो तो आप गीता पढ़े हैं, हम लोग गीता में कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि संशय मत रहो, संशय से आत्मा मर जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ की युवा शक्ति को, कल मैंने 1 घंटे भाषण दिया युवाओं के बीच में, और मैं यही काम शुरू कर रहा हूँ कि जहाँ भी जाता हूँ मैं युवाओं को मिलता हूँ अब, कि आप अपनी शक्ति को सब पहचानो, आप में कितनी प्रतिभा है, आप जीवन के जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। उसी की शुरुआत के लिए मैं बच्चों की शिक्षा के लिए यहाँ अभी जो मैंने पिछले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें बताया था मैंने कि रामरेखा घाट से मैं बच्चों के कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए मैं यहाँ से टेस्ट सीरीज कंपटीशन के लिए शुरू करने जा रहा हूँ। अच्छा, आज उसी सिलसिले में आज मैंने पहले एक राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार भी रखवाया है। आज महर्षि विश्वामित्र कॉलेज में सेमिनार होगा, क्योंकि सेमिनार का ये था हमारा मकसद कि बक्सर में ये शुरुआत हो जाए कि अब यहाँ की शिक्षा दीक्षा के तरफ कोई ना कोई ऐसा एक व्यक्ति आया है जो अपनी इस मिट्टी का कर्ज जो है चुकाना चाहता है। और मैं इसीलिए मेरा जो जीवन बचा हुआ है 26 साल पढ़ाने के बाद, अभी मेरी 13 साल नौकरी बची हुई है, मैं प्रोफेसर बन चुका हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में 18 से। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के कर्ज निभाऊँ और यहाँ के युवा शक्ति को प्रेरित करूँ, उत्साहित करूँ, ऊर्जावान बनाऊँ, और जो जिसके लायक है मुझे लगता है कि वहाँ जरूर पहुँचेगा, उसको रोजगार मिलेगा, व्यवसाय मिलेगा, उसको नौकरी मिलेगी। अच्छा, लगातार आप क्षेत्र में जा रहे हैं, आपको जिस तरीके से बक्सर है महर्षि विश्वामित्र की भूमि है, एक बड़ा शिक्षा स्थली के रूप में रहा है प्राचीन काल में, बड़ा गौरवपूर्ण, लेकिन अभी बहुत ही बदहाल स्थिति है। तो क्या आपके पास शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, या और क्या विजन है आपके पास? जो अभी कल भी मैंने एक अपना स्टेटमेंट दिया है, आज अखबारों में आज आया है
कि देखिए शहरों में छोटे छोटे जो सिटी है, जैसे यहाँ बक्सर का शहर है, या जो छोटे छोटे चट्टी जिसको हमने के बोले नहीं जा, हमारा लगा था कि वो जो सिस्टम नहीं है। जैसे दुर्गावती हम गए नहीं, हम अभी गए थे दुर्गावती, परसों गए थे, तो हम देखे कि वहाँ जो दुकानें दिखी मुझे और जो व्यवस्था मुझे दिखी अव्यवस्थित दिख रही थी। तो हमने पूछा लोगों से कि ऐसा दुकान आप लोग क्यों लगवाए हैं, ऐसे क्यों व्यवस्था है यहाँ की। तो वो जो एगो स्थानीय समस्या बटे कि हाईवे बटे, हाईवे के नीचे अभी जो सब रोड बनेला साइड में वो बनल नहीं खे, तो कहल लोग एक चलते अभी ज़्यादा दिक्कत बा। लेकिन हमारा बुझाइल कि ना ऐसा बात नहीं है कि एगो गाड़ी क्रॉस करे के जगह नहीं है मार्केट के बीच से। ये सब चीज़ें थोड़ा सुधार होकर के चाहिए, और वही सिलसिला में हम सोचले बनी कि पहले बक्सर के सुधार करब कि एजा अभी हम सोचले बनी कि 1000 गमला बक्सर में लगवाए शहर में। कहीं के वो बाइक खड़ा कर देता बताई, अरे भाई रोड चले के नु बा, वो जगह गमला लगी, फूल लगी, सफाई रही तो कितना अच्छा लगी देखे में है। अब स्कूल के सामने यदि झोपड़ी रोआ लगा दे है, दुकान के सामने जरूर बाइक लगा दे, रास्ता चले के रास्ता बंद हो जाए, तो ये सब चीज़ें तो थोड़ा ध्यान रखे के पड़ी। ये हमारा लगता है कि मन से ही हुई, सब लोग के मन बदले के पड़ी, विचार बदले के पड़ी, तो कितना बढ़िया लगी शहर के व्यवस्था, कितना सोच अच्छा हुई। तो ये भी हम काम करे जा रहा बनी। कल हम बोल ले बनी, वो हमारे संगे गंगा अभियान के लोग बोल ले बटे कि बक्सर में हम सफाई अभियान करने शुरू करने जा रहे हैं, और हर एक दुकान के सामने 4-4, 5-5 बढ़िया बढ़िया गमले लगवाएंगे, जो फूल वाले होंगे, अच्छे वृक्ष वाले होंगे, तुलसी के पौधे होंगे, जिससे कि देखने पर लगेगा कि खुश हो जाएगा आपका मन, क्योंकि मन से ही दुनिया में सब कुछ होता है। हमको यहाँ के मन को, विचार को, लोगों को मन को प्रोत्साहित करना है, बदलना है, और वो जब बदलेगा तो सब कुछ बदलेगा। और युवाओं को रोजगार और शिक्षा के लिए काम करना है। शिक्षा तो बिहार की आप समझ ही रहे हैं 35 साल से क्या स्थिति है। जो हम सोचते हैं कि हम लोग यदि बाहर नहीं जाते पढ़ने के लिए 12वां क्लास के बाद, तो जो स्थिति हमारे साथ के लोगों का है वही हमारी भी स्थिति रहती है। आज मैं इस स्थिति पर नहीं रहता कि भारतवर्ष में घूम घूम करके हम जो है IAS बना रहे हैं, लोगों को PCS बना रहे हैं, या प्रोफेसर बना रहे हैं, प्रिंसिपल बना रहे हैं। आज हम लोग ये सब बना रहे हैं। हमें इस माटी का कर्ज मुझे खत्म करना। अच्छा, चुनावी साल में बहुत सारे लोग आते हैं, वादा करते हैं, टिकट नहीं मिलता है, फिर चले जाते हैं, तो क्या दुबे जी डटे रहेंगे बक्सर के लिए? दुबे जी बिल्कुल डटे रहेंगे। और आपको बता दूं कि पिछले 10 साल में आप रिकॉर्ड कीजिएगा, अभी आपको मैं नाम नहीं लूँगा, इसी बक्सर में, इसी शाहबाद जिला में कितने अधिकारी हैं जिनको हमने प्रोत्साहित किया है, जो हमारे शिष्य हैं, जिनका हमने मदद किया है, जिनका इंटरव्यू भी लिया है, और आज वो अधिकारी के रूप में यहाँ हैं। मैं अपने घर पर बैठा करके, कहीं यूनिवर्सिटी कॉलेज में बुला करके भी इनको मदद किया है, और इनके ऊर्जा को बढ़ाया, इनको प्रोत्साहित किया, उत्साहित किया, और उसी का परिणाम है कि आज जहाँ भी जाता हूँ तो बच्चे हमको इतना भाव देते हैं। वही मेरी शक्ति है, बच्चे ही मेरी शक्ति हैं, जुआ ही मेरी शक्ति है, और ये शक्ति मैं आगे बढ़ाते रहूँगा। ये चुनाव आप जो कह रहे हैं कि चुनाव ऐसा नहीं है कि मैं आज ही यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं बचपन से यहाँ से एकदम मिट्टी से जुड़ा हूँ। मेरे से कौन ज़्यादा जुड़ा हुआ है? बता दे कोई कि हमसे ज़्यादा कोई काम किया हो बिहार के बच्चों के लिए। यदि कोई बता दे तो मैं जो कहे वो हम तैयार हैं। हमने जितना बच्चों से आप सर्वे करा लीजिए कि बिहार के बच्चों को जितना मैंने मदद किया है दिल्ली में बैठ करके और यहाँ गांव पर आकर के, वहाँ बता दे कोई कि किसने जितना काम किया हो। आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं कि कहीं भी बिहार के किसी भी ज़िला में जाइए, हमारे जिन बच्चों को मैंने गाइड किया, जिनको मैंने थोड़ा अपना बुद्धि शुद्धि चित्त के अनुसार काम किया, वो आज अधिकारी बने हुए हैं। कोई जिला बाकी नहीं है, पूरे बिहार का कोई जिला बाकी नहीं है। तो ये तो मेरा फर्ज बनता है, हमको ऋण से मुक्ति पा रहा हूँ मैं। मुझे खुशी होती है कि जब हम यहाँ, आपको पता है एक और काम हमारे जी में होता है, शायद ही बिहार का कोई हमारे यहाँ के जो दिल्ली बच्चे पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही खोजा जाता है दिल्ली में कि एगो लोकल गार्जियन के साइन करे के मुझे ज़रूरत होला। अब कम से कम हजारों बच्चे का हम साइन किए हैं, जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में आए, जो हमसे पूछे कि दुबे जी रो बानी ए जाए वो साइन करे के बटे हमारे बच्चा के नाम लिखाइल बा, हॉस्टल मिला था, हम साइन के लिए बनी, जाके यूनिवर्सिटी में साइन करते हैं, बुला के घर पर साइन कर देते हैं। ये मेरा शुरू से ही मेरा भाव है, और यही कारण है कि मेरी माँ बोलती थी कि बेटा तुम दूसरे को करोगे तो तुम्हारा खुद होगा। आज हमारे घर में 5 प्रोफेसर हैं, मेरी पत्नी भी प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, मेरा भाई भी प्रोफेसर है दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो हम लोग तो पूरी शिक्षा में ही लगे हुए हैं, भारत की व्यवस्था में लगे हुए हैं। अब समस्या ये है कि हमको यदि प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा का, यदि यहाँ से हम चुन के जाते हैं तो मुझे सरकार की व्यवस्था में मिल करके बक्सर के विकास में और मुझे सहयोग मिलेगा। इसी भाव से मैं आया हूँ। कितना आपको विश्वास है कि इस बार पार्टी आपको टिकट देने जा रही है?
पार्टी हमको ऑलरेडी हमारा बात हुआ, हमको हमारे पास दायित्व है। मैं दिल्ली प्रांत का उपाध्यक्ष हूँ संगठन में एक प्रकल्प का, और वहाँ से ही मुझे बताया गया कि आप बक्सर से जाइए, वहाँ का बक्सर का सेवा कीजिए। मेरा किसी से विरोध प्रतिरोध नहीं है, अपना अधिकार है, अपने अधिकार के लिए प्रजातंत्र में सब लोग काम करते हैं, लेकिन मेरा अधिकार यही है कि मैं अपने मिट्टी का जो सेवा करना चाहता हूँ, अपने जन्मभूमि की सेवा करता हूँ, और उसी भाव से आया हूँ। जननी जन्मभूमि पे स्वर्गादपि गरीयसी, उसी भाव से मैं काम करने आया हूँ। हमारे साथ AK दुबे जी हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।